प्यारे बच्चों, NCERT गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न क्रमांक 1 के प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे, है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखो, प्रश्न संख्या हमको 2 हल करेंगे आज, है ना। प्रश्न संख्या 2 है s - t बराबर 3 और s/3 + t/2 बराबर 6, यानी कि =6, है ना। s/3 + t/2 बराबर 6, है ना। ये समीकरण आपको 2 समीकरण दिया हुआ है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। हम लोग हल करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हमें ये समीकरण दिया हुआ है, s - t बराबर 3 और s/t + t/2 बराबर 6, समीकरण 2 दिया हुआ है ना। तो हम लोग इसको सबसे पहला समीकरण 2 को हम रैखिक समीकरण के रूप में लेके आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भिन्न है। भिन्न को पहला हम रैखिक समीकरण के रूप में लेके आ जाते हैं, उसके बाद, है ना। चलो, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है पता है ना, 6 होता है। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। 3 दूना 6, 2 को s से गुना करोगे 2s प्लस द्वितीय 6, t को 3 से गुना करो 3t बराबर 6, है ना। बराबर हो जाएंगे 2s प्लस 3t, 2s प्लस 3t बराबर, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 6 को 6 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। 6 6 36 हो जाएंगे, है ना, ठीक। अब ये सेकंड समीकरण को रैखिक समीकरण के रूप में लेके हम आ गए, ठीक है। अब इनमें से दोनों देखो, समीकरण 1 और समीकरण, इसको तुम 2 भी या 3 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी मान सकते हो। समीकरण 1 को लेकर के आगे बढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 है s - t बराबर 3 प्रतिस्थापन विधि से, स्थापन विधि से s - t बराबर 3, है ना। इसलिए s बराबर हो जाएंगे आपको 3 + t, ये t पक्षांतर हो रहा है, इधर से उधर आ रहा है, तो माइनस में है तो प्लस में चला गया। 3s बराबर 3 + t को समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि 1 लेके आगे बढ़े हैं तो 2 में रखना है, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है आपका, देखो, 2s प्लस 3t बराबर 36, है ना। s का वैल्यू कितना है, 3 + t, है ना। तो s के जगह 3 + t रख देंगे, है ना। 2 के जगह 2 रखो, s के जगह 3 + t प्लस 3t बराबर 36, ठीक है। ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ हो जाएंगे, देखो, ये 2 जो है ना, t + 3 + t पर कॉमन है ना, इसलिए 2 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, फिर बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दो, फिर 2 को t से गुना कर दो 2t, है ना, यानी कि 2t हो जाएंगे, है ना। 2t बराबर 2 को 3 से गुना किए 6 और 2 को t से गुना करेंगे तो 2t, बीच में प्लस है तो प्लस कर दो, है ना। 3t है यहाँ पर दिया हुआ, तो 3t बराबर कितना है, 36 है, तो 36 कर देते हैं, ठीक है। 36, देखो 6 बराबर 6 है तो 6 रहने दो, 2t और 3t कितना हो जाएंगे, 5t, है ना। 2t और 3t कितना, बीच में प्लस है ना, ऐड है, तो 5t हो जाएंगे बराबर 36, है ना। तो 5t बराबर हो जाएंगे 36, ये 6 उठ के उधर आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे, है ना, पक्षांतर हो जाएंगे तो माइनस में आ जाएंगे। तो 5t बराबर हो जाएंगे आपको 36 में 6 आएंगे, 30 बच जाएंगे, है ना। इसीलिए t बराबर हो जाएंगे आपको 30/5,
5 6 का 30 यानी कि 6 आ गया है ना। टी का वैल्यू 6, टी का वैल्यू 6 समीकरण 1 में रख दो इसको, है ना। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 तो s माइनस टी बराबर 3। तो यहाँ पर किसका वैल्यू आया है, टी का वैल्यू आया है, टी बराबर 6। तो s के जगह s रखो माइनस टी, टी के जगह 6 बराबर 3। तो s बराबर हो जाएंगे आपको 3 प्लस 6, ये 6 को पक्षांतर कर देंगे तो s बराबर हो जाएंगे आपको 3 और 6 9। तो अतः s का वैल्यू s बराबर 9 और t बराबर आपका t का वैल्यू आ गया 5। यही प्रश्न का उत्तर है आपका।